दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक शहर था। उस शहर में एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में एक लड़की रहती थी। उसके घर वाले उसकी शादी काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। उसके बाद ये लड़की अपने ससुराल चली जाती है। 1 साल के बाद उसे एक प्यारी सी बच्ची हो जाती है। लेकिन इस लड़की और उसके पति के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। उन दोनों में हमेशा झगड़े होते थे। लेकिन एक दिन झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि वो लड़का इस लड़की को डिवोर्स दे देता है। उसके बाद ये लड़की अपने घर वाले के पास अपने मायके वापस आती है। मायके आने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी उसके घर वाले उससे दूसरी शादी का सुझाव देते हैं। तभी ये लड़की बोलती है कि जो लड़का मेरे साथ मेरी बच्ची को भी अपना लेगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी, नहीं तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। उस लड़की को कहीं ऐसा लग रहा था कहीं मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ तो नहीं। उसके बाद वो अपने माँ बाप का घर छोड़ देती है और एक किराए पे मकान लेके रहने लगती है। साथ ही में वो ब्यूटी पार्लर का भी काम चालू कर देती है। उसे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना काफ़ी पसंद था। ऐसे में उसे सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़का मिल जाता है। दोनों में बातचीत होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ ही सालों के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन उस लड़की को इस लड़के के ऐसे कुछ राज पता चलते कि ये लड़का हमेशा छुपा के रखना चाहता था। उसके बाद वो लड़का इस लड़की के साथ ऐसा कुछ करता है दोस्तों, ये सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने से हमें नई नई सच्ची कहानी आप तक लेके आने में काफ़ी आनंद आता है और हमारा काफ़ी हौसला बढ़ जाता है। दोस्तों ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की। गाजियाबाद शहर में एक 23 साल की लड़की अपने 2 साल की बच्ची के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। उसके साथ ही साथ वो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। उस लड़की का नाम प्रिया चौधरी था। प्रिया चौधरी जिस मकान में रहती थी उसी मकान मालिक की बेटी चंचल के साथ प्रिया का काफ़ी अच्छा जमता था। प्रिया जब भी ब्यूटी पार्लर के काम के लिए बाहर जाती थी तभी अपनी बेटी वृषिका को उस चंचल के पास छोड़कर जाती थी और चंचल भी काफ़ी उसका ध्यान रखती थी, काफ़ी ख्याल रखती थी। ऐसे ही प्रिया और चंचल एक दिन बात कर रहे थे। तभी चंचल प्रिया से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप इसी शहर में रहते हैं, उसके बावजूद भी तुम अकेली क्यों रहती हो। तभी प्रिया बताती है कि 2010 में मेरे माँ बाप ने मेरी शादी राजू से की थी। राजू को पहले लड़का चाहिए था लेकिन पहली लड़की हो जाती है। उसके बाद राजू काफ़ी मेरे से चिड़चिड़ करता है। उसके बाद छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करता है। हम दोनों के झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि राजू मुझे डिवोर्स दे देता है। डिवोर्स हो जाने के बाद मैं मेरे माँ बाप के साथ ही रह रही थी, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे दूसरी शादी का सुझाव देते। तभी मैं अपने माँ बाप को बोलती हूँ जो लड़का मेरे साथ मेरी बेटी को भी अपनाएगा मैं उसी के साथ शादी करूँगी। लेकिन ऐसे में कोई भी लड़का मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी मेरे माँ बाप मुझे बोलते कि तुम तुम्हारी लड़की को हॉस्टल में डाल दो और तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। लेकिन मैं इन सब के लिए तैयार नहीं थी। मुझे ऐसे लगने लग रहा था कि मैं कहीं मेरे माँ बाप के ऊपर बोझ तो नहीं। उसके बाद मैं मेरे माँ बाप का घर छोड़ देती हूँ और यहाँ किराए के मकान पर आकर रहने लगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने। ये कहानी सुनने के बाद चंचल प्रिया के बारे में और भी इज्जत करने लगती है। उसके बाद उन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है। अब प्रिया का ब्यूटी पार्लर का काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसकी ज़िंदगी की गाड़ी अब पटरी पर आने लगी थी। प्रिया को सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना काफ़ी पसंद था। ऐसे में एक दिन उसकी बातचीत एक लड़के के साथ शुरू होती है। उस लड़के का नाम अमित था। प्रिया अमित को अपनी बीती जिंदगी के बारे में सब कुछ बताती है। अपनी बेटी के बारे में भी उसे बताती है। अमित की बातचीत सुनकर अमित भी काफ़ी प्रभावित हो जाता है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। अब दोनों फ्रेंडशिप होने के बाद दोनों व्हाट्सएप पे तो कभी कॉलिंग पे बात करते हैं। एक दिन अमित और प्रिया एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब अमित प्रिया को बोलता है तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगा। वैसे तो अमित मेरठ का रहने वाला था और मेरठ में उसका बुक प्रिंटिंग का काम था। एक दिन अमित प्रिया को फ़ोन करके बोलता है कि क्यों ना तुम मेरठ शिफ्ट हो जाओ। प्रिया को भी ये बात सही लगती है। उसके बाद प्रिया अमित के साथ मेरठ शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद एक खुद का घर ले लेती है। घर लेने के बाद अब प्रिया और अमित लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। उनके बीच में 2-3 साल बहुत अच्छे से बीतते। उसके बाद अमित और प्रिया शादी कर लेते। अमित का भी काम काफ़ी अच्छा चल रहा था और प्रिया का भी काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो दोनों मिलके एक ज़मीन खरीदते और वहाँ पे एक अच्छा सा घर बनाने का सोचते। ज़मीन खरीदने के बाद उनके घर का काम चालू होता है। जैसे उनका घर का काम मैक्सिमम पूरा हो जाता है तभी प्रिया और अमित उस घर में रहने के लिए अपनी बेटी के साथ चले जाते। प्रिया मेरठ जाने के बाद भी लगातार चंचल से बात करती रहती थी। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब उन दोनों की बात नहीं होती थी। एक दिन ऐसे ही चंचल ने प्रिया को फ़ोन किया तो प्रिया का फ़ोन स्विच ऑफ था। चंचल सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है।
उसके बाद जब वो दूसरे दिन फ़ोन करती है तो तभी भी प्रिया का फ़ोन स्विच ऑफ ही था। तभी चंचल के पास अमित का भी नंबर था। वो अमित के नंबर पे फ़ोन करती है तो अमित फ़ोन उठा लेता है। उसके बाद चंचल पूछती है कि प्रिया कहाँ है और 2 दिन से मेरी उससे बातचीत नहीं हुई है, तो प्लीज़ तुम मेरी उसके साथ बात करा दो। उसके बाद अमित उससे बोलता है कि 2 दिन पहले हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ था, उसी बात को लेकर प्रिया अपनी बच्ची को साथ में लेकर मेरा घर छोड़कर चली गई। वो कहाँ गई है मुझे नहीं पता, अगर वापस आती है तो मैं तुम्हारी उसके साथ बात करा दूंगा। चंचल पूछती है क्या तुमने इसके बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है? तो अमित बोलता है मुझे कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब उसे आना हो तब आ जाएगी। लेकिन चंचल को यह समझ में नहीं आता। चंचल तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और प्रिया और उसकी बच्ची की लापता होने की कंप्लेंट लिखा लेती है। पुलिस कंप्लेंट लिखाने के बाद चंचल रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। उसे अमित के ऊपर ही पूरा शक था, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब ये चीज़ चंचल देखती है तो वो सीधा एसपी साहब के पास चली जाती है। उसके बाद एसपी साहब खुद से इस केस की जांच करते हैं। उसके बाद पुलिस तुरंत अमित को हिरासत में ले लेती है। उसके बाद जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है, उसके बाद अमित आगे बताता है कि एक दिन प्रिया घर की साफ सफाई कर रही थी और तभी मेरा एक आईडी प्रूफ प्रिया को मिल जाता है। उसमें मेरा नाम शमशाद लिखा था। तभी प्रिया समझ जाती है कि मैं हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम हूँ। उसके बाद ये सारी बात प्रिया चंचल को बताती है। उसके बाद चंचल प्रिया को समझाती है कि भले ही अमित ने तुमसे झूठ बोलकर शादी की हो, लेकिन वो तुमसे सच्चे में प्यार करता है और तुम्हारी बेटी का भी ख्याल रखता है। हो सके तो तुम एक बार अमित को माफ़ कर देना। उसके बाद प्रिया मुझे माफ़ कर देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद एक दिन प्रिया को यह खबर लगती है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी और 3 बच्चे भी है। जब ये प्रिया को पता चलता है तो हम दोनों में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। मैं जब घर पहुँचा तभी प्रिया चाकू से कुछ सब्जियाँ काट रही थी, लेकिन जब मैं उसके पास चले जाता हूँ वो सीधा मेरी तरफ चाकू मार देती है और मेरा हाथ कट जाता है। उसके बाद मुझे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद मैं उसका गला दबा के उसको मार देता हूँ। उसके बाद जब मैं घर के कमरे में देखता हूँ तो मेरी बेटी वंशिका सो रही थी, लेकिन अब जब प्रिया ही नहीं है तो मैं वंशिका को रख के क्या करूँगा। उसके बाद मैं वंशिका का भी गला दबाकर उसे भी मार देता हूँ। उन दोनों को मारने के बाद इन लाशों को कैसे ठिकाना लगाना है मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। तभी मैं अपनी बीवी अफसाना को फ़ोन लगाता हूँ, ये सारी घटना उसे बताता हूँ। उसके बाद अफसाना अपने भाई दिलावर को लेके यहाँ पर आ जाती है। साथ ही में मैं अपने दोस्त नकुल शर्मा को भी फ़ोन करता हूँ और उसे यहाँ बुला लेता हूँ। इसके बाद इसी घर के एक कमरे में 7 फीट का खड्डा खोदकर उस खड्डे में इन दोनों को दफना देते। अब अमित की बीवी अफसाना का भाई दिलावर और अमित का दोस्त नकुल शर्मा के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इन चारों को जो सजा होगी तो होगी, लेकिन दोस्तों जो प्रिया के साथ अमित ने किया है उसे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों ये कहानी सुनाने के पीछे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर कहानी से कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले, हम यही चाहते हैं। दोस्तों इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के लिए मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।